जय भीम दोस्तों। मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा। भारत का जो संवैधानिक पद है उस संवैधानिक पद का मजाक उड़ाया जा रहा है। लगातार जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से जो संवैधानिक पद है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश को वह अपने पद की गरिमा का है ना जो मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कभी कह देता है कि 12वीं पास के बाद इंटर में जो एडमिशन कराएगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। कोई कहता है कि साइकिल में बम जो है अहमदाबाद में फिट होता है तो साइकिल छाप जिसका है वो जिम्मेदार है। कोई कहेगा कि जिस कार में बम ब्लास्ट हुआ है तो जो कार रखने वाले व्यक्ति हैं वो जिम्मेदार है। कभी किसी होटल में बम ब्लास्ट होता है तो कहेगा होटल खोलने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। ये चल क्या रहा है देश में समझ ही में नहीं आ रहा है। हमको तो लगता है भारत में ये जो पॉलिटिकल आदमी है ना ये सब लगता है कि दिमाग से ठिया गया है। सबका दिमाग संतुलन ये लोग खो दिया है, तभी तो इस तरह की हरकतें और इस तरह का बयान दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस तरह की जो है पागलपन बयान देना पड़ रहा है इलेक्शन में। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वह सर्वोच्च पद होता है। प्रधानमंत्री का जो कुर्सी होता है, अगर वह व्यक्ति ये कहे कि है जो कि साइकिल है में बम फिट हुआ था अहमदाबाद में, सब जगह शहर में बम जो साइकिल में सेट किया गया था उसके पाइप में, तो इसलिए जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल छापे वो जिम्मेदार है। तो हम बता देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जो साइकिल का है ना चुनाव चिन्ह जिस पार्टी का, वो तो सिर्फ 5 साल में एक बार यूज करता है, लेकिन छात्र जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज करता है साइकिल को। छात्र अपना जीवन में सबसे पहला जो साधन इस्तेमाल करता है यात्रा के लिए वो सबसे पहले साइकिल होता है। और उस साइकिल को आप बदनाम कर रहे हैं। हमें तो डर लग रहा है कल के डेट में आपका कोई कार्यकर्ता ये ना कह दे कि साइकिल जो छात्र यूज करता है वो बम ब्लास्ट करवाने का जिम्मेदार है, जो कि इस देश का छात्र ही है। हम लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है। शैलेश जी हमारे सहयोगी है, अब यही कुछ कहेंगे क्या वजह है कि आखिर ये लोग जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह का जो पागलपन कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जो पद है उस पद का सम्मान करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री को पद को नहीं अपमान कर रहा हूँ, उसको पागल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो उस पद पर बैठकर अपने पद का गरिमा नहीं समझता, उसका सम्मान नहीं समझता, वो इस तरह की बात अगर बोलता है तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए दुर्भाग्य है। और इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है सरकार के द्वारा, इसे अपने जवान पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। सोच समझकर किसी तरह के बयान दें। शैलेश जी क्या लग रहा है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इस तरह की जो हरकतें हो रहा है। कोई कहता है कि मैंने 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन कराओ तब तुमको है जो कि लैपटॉप देंगे और स्मार्ट मोबाइल देंगे, स्मार्टफोन देंगे। ये क्या है ये है? सबसे पहले मेरी तरफ से लाइव बुद्धा देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम। देखिए ये सिर्फ इस मकसद से नहीं बोला जा रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। दरअसल सब लोग बौखला गए हैं। जो यूपी चुनाव है, पंजाब चुनाव है और भी राज्य में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर जो बीजेपी वाले हैं वो बौखला गए हैं पूरी तरह से। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस पद पे हैं, किस पद पे नहीं हैं। ये सारी बातें सुनकर अमित शाह बोल रहे हैं कि आप 12वीं पास कर लीजिए, जो 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन करेगा उसको हम साइकिल या लैपटॉप देंगे। ये क्या है? आप एक बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सीट होता है उस पर बैठे हुए हैं, गृह मंत्री के पद पे आप बैठे हुए हैं और इस तरह से पटांग भाषण दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और वो भी ऑन कैमरा। आप जानते हैं कि इस तरह का आज के डेट जो सोशल मीडिया का डेट है, सोशल मीडिया के ज़माने में आप बात जो बोलना पड़ता है वो सोच समझ के बोलना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हमारे बहुत सारे लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये तो हुई पहला बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जो है साइकिल पर बम प्लान किया जाता था, जो अहमदाबाद बम ब्लास्ट हुआ था उसमें बोल रहे हैं कि वो बम ब्लास्ट जो हुआ था साइकिल पर है। तो ये इस तरह की जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, भारत के लगभग सर्वोच्च जो राष्ट्रपति के बाद आता है वो दूसरे नंबर में, वो दूसरे नंबर पे, वो भारत का सबसे तो नहीं लेकिन सर्वोच्च पद है, एक संवैधानिक पद है, उस पे जाके इस तरह के बयान दे रहे हैं कि साइकिल पर प्लान किए जाते थे। दरअसल यूपी चुनाव में जो साइकिल का रफ्तार पकड़ लिया है
उससे कमल के फूल को वो कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से ये दे रहे हैं उटपटांग भाषण की, चलिए इस वजह से भी तो जो वोटर्स हैं वो हमारी तरफ आएंगे और हम इसमें साइकिल को हरा कर कमल का फूल फिर एक बार यूपी में खिला देंगे। इस तरह से जो उटपटांग भाषण है ये प्रधानमंत्री दे रहे हैं। जो इस जवाब में जो मोदी ने ट्वीट किया था और भाषण दिए थे, इसके जवाब में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि देखिए, जो साइकिल है वो किसान और खेत को जोड़ता है। जो साइकिल है वो जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको उनके सामाजिक विकास को जोड़ता है। जो साइकिल है वह महंगाई को अपने ऊपर लेकर चलता है। तो एक कविता के अंदाज में, शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री पर हमला किया था इसके जवाब में। जी, बीजेपी वाले जो है ना, ये जो 5 राज्य में इलेक्शन चल रहा है, इसमें जो हार होने वाला है ना, इससे उनका नेता का है जो मानसिक संतुलन उड़ गया है। उनको समझ ही में नहीं आ रहा हम बोलें तो क्या बोलें, हैं? कभी कुछ बोल देते हैं। तो इस तरह का है ना जो दिमाग है ना, इन लोगों का अनबैलेंस हो गया है, जिसको कहते हैं। इन लोगों को सोचने समझने की क्षमता है जो कि ख़त्म हो गया। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमित शाह पढ़ लिए होते और नरेंद्र मोदी थोड़ा पढ़ लिए होते तब इस तरह का बयान नहीं देते, लेकिन पढ़े लिखे होने से भी कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी का, इंसान का मानसिक संतुलन खो जाता है तो बड़ा बड़ा विद्वान भी है ना जो कि उटपटांग हरकत करने लगता है। और यही आजकल हरकत जो कर रहे हैं ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। बड़े बड़े पद पर होते हुए भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। साइकिल में बम फिट किया जाता है तो साइकिल का कनेक्शन उससे है। अब बताओ भाई, सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास साइकिल थोड़े है, उसके पास तो चुनाव चिन्ह है, लेकिन और बाकी लोग भी पूरे देश में साइकिल इस्तेमाल करते हैं। पूरे देश में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूज़ किया जाता है साइकिल। और उस पर जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आरोप सही नहीं। देखिए, एक और बात है, जो प्रधानमंत्री जो भाषण बोलते हैं उस पर दिलीप मंडल ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री के भाषण में जो भी उटपटांग बेवकूफ़ी सांप्रदायिक जहर होता है उसके लिए प्रधानमंत्री नहीं, आशुतोष जिम्मेदार है। यानी उनका जो पीएमओ में जो बैठा हुआ है आशुतोष, जो लेक्चर्स भाषण तैयार करके देता है वो आशुतोष है। तो दिलीप मंडल जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार है, फॉरवर्ड मतलब जो रिटायर्ड तो नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के सोशल मीडिया पर आज भी पत्रकारिता करते हैं। तो उन्होंने ये साफ साफ हमला किया है कि देखिए, इसमें मोदी का जिम्मेदार नहीं है, मोदी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है, इसका जवाबदेही है तो आशुतोष है। आशुतोष भाषण लिख के देता है मोदी को, और मोदी जो भी भाषण लिख के देता है आशुतोष, वही मोदी आके स्टेज पे पढ़ देते हैं। तो दिलीप मंडल ने कहीं ना कहीं ये भी हमला बोला है। और बहुजन जो पत्रकार हैं उन्होंने कहा है कि देखिए, ये साइकिल की बात नहीं है। अगर एरोप्लेन में बम फिट हो गया तो एरोप्लेन के बनाने वालों को कह देगा कि इसे यही जिम्मेदार है। कार में बम फिट हो जाएगा तो कार वालों को कह देगा कि यही सब जिम्मेदार है। मतलब जिसमें बम होगा फिट उसी को कह देगा कि ये वहीं सब लोग जिम्मेदार हैं बम ब्लास्ट के लिए। देखिए, तो दिलीप मंडल का जो ट्वीट करने का जो उनका जो टारगेट है, उनका कहने का मतलब ये है कि जो भाषण लिख रहा है वो व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन उनका कहे का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो साइकिल बनाया उसको जिम्मेदार का बताया जा रहा है ना। तो इसलिए ये नहीं बताया जा रहा कि जो बम प्लानिंग किया साइकिल में वो जिम्मेदार है, नहीं, जो साइकिल रख रहा है उसको जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो उनका कहने का मतलब यही, जो भाषण तैयार किया है ना, उसको, हाँ, वही जिम्मेदार है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर उसको है जो यूज कौन किया है। सही बात है। अगर आप यूज कर रहे हैं किसी को दिए हुए चीज को तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हाँ जी, मैं क्लियर एक बार और कर देता हूँ रोशन जी की देखिए, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने साइकिल पर कटाक्ष किया और कहा कि साइकिल यूज कर रहा है जो वही जिम्मेदार है, यानी साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश का है तो अखिलेश इसका जिम्मेदार है। वहीं दिलीप मंडल ने जो भाषण दिया है पीएम मोदी, और पीएम मोदी भाषण दिया है और लिखने वाला है आशुतोष, इसलिए कह रहे हैं कि क्या इसका जिम्मेदार आशुतोष है, आशुतोष है ना, ये कटाक्ष करते हुए दिलीप मंडल ने लिखा है। चलिए, ये तो बात की बात है। अब देखिए, बीजेपी का एक सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, शायद जानते होंगे, उनका कनेक्शन मुंबई बम ब्लास्ट में था, नाम आया था। आज तक ले उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ नहीं, इसलिए नहीं हुआ उस पर कोई कार्रवाई क्योंकि वो देखिए, बीजेपी में जो भी है और हिंदुत्ववादी संगठन जो विचारधारा को लेकर चलता है उस पर न तो कोई कार्रवाई होगा, न तो कोई सीबीआई जांच कमेटी बैठेगी, और न ही
ये जो सीबीआई जांच वो आगे बढ़ेगी, सब पर रोक लगा दी एनआरसी सीए मामला में देखिए, दिल्ली से जो दिल्ली में दंगा करवाए वो बीजेपी जाके ज्वाइन कर हर चीज बीजेपी। यानी आप आतंकवादी हैं या कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, आप पर कितना भी केस हो, कितना भी एफआईआर में नाम हो, अगर आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो सारा का सारा केस, एफआईआर, नाम, जो सीबीआई जांच बैठा है, कमेटी बैठे, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। यानी आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए और आप हर चीज़ से, जो केस हो चाहे वो सीबीआई जांच कमेटी बैठी हो, सब बरी हो जाइए। इसलिए योगी आदित्यनाथ जैसे ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपना केस हटा लेते हैं। सबसे पहला काम उनके ऊपर जो भी केस रजिस्टर्ड रहता है उस केस को है ना रफा दफा करवा लेते हैं। आखिर क्यों? सबसे ज़्यादा क्रिमिनल तो इनके पार्टी में है, सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो गतिविधि होता है इनके पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा होता है, इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता के द्वारा नाम आ जाता है कहीं ना कहीं। बताइए, पुलवामा हमला हुआ, इतना बड़ा अटैक हुआ, आज तक उसका ये लोग जांच नहीं करवा पाए, और छोटी छोटी जो घटना है उसको जनता से जोड़ देते हैं। कभी किसान को बोल देते हैं आतंकवादी, खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी बिहार का डीएनए खराब करवा देते हैं। इनको समझ ही में नहीं आता है आखिर करता क्या है ये लोग। जी, मैं एक और बात बता देता हूँ। देखिए, ये जो है पार्टी, इस पार्टी से जो भी जुड़ेगा, इस देखिए जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, जो सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते हैं, जो इस देश की छवि खराब करना चाहते हैं, वो साफ साफ जानते हैं कि हम कुछ भी करें, हमारे ऊपर जो है पार्टी का सपोर्ट है, हम कुछ भी करेंगे पार्टी हमको बचा लेगी। साध्वी प्रज्ञा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आया था कि ये लोग जो सड़कों पर दंगा कर रहे हैं, जो सड़क जाम कर रहे हैं, उनको एक है ना उनका कपड़े से पहचाना जा सकता है। अब बताइए, इस तरह का प्रधानमंत्री का बयान ये भारत के सम्मान के साथ ठेस है कि नहीं? दूसरे देश में भारत का क्या रेपुटेशन रहेगा, क्या नाम रहेगा, क्या सम्मान रहेगा? बताइए। लोग जो हैं दूसरे देश से इस इंडिया की छवि देखते हैं। इंडिया का पहले जो छवि हुआ करती थी वो दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो देश है वो हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में डेमोक्रेसी के मामले में इंडिया सिमट के रह गया है। लोग अब यहाँ आने से डर रहे हैं कि पता नहीं हम पे हमला हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लोग मार देंगे या क्या कर देंगे। जो आज़ादी पहले दिया जाता था इंडियन कंट्री में, वो अब पूरी तरह से सिमट के रह गया और सिर्फ ये एक खास विशेष लोगों को ही दिया जा रहा है और खास विशेष के लोग को ही इस पर कब्जा हो जा रहा है। बताइए, आप भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो इंडिया के सबसे सर्वोच्च पद होता है और वो कह रहे हैं कि एक खास कपड़ों से पहचाना जाएगा। आप तो समझ ही रहे हैं कि वो किस कौम को टारगेट कर रहे हैं। हमारे देश का संविधान हर किसी को आज़ादी देता है कि हर कोई यहाँ सुरक्षा से रह सकता है, ओपनली रह सकता है, फ्रीडमली रह सकता है। लेकिन अगर ये भी हमारा देश का संविधान ये भी आज़ादी देता है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आप इस संविधान को ना समझ रहे हैं। दूसरे धर्म में ये संशोधन करना चाहते हैं, 3 तलाक लाते हैं, हिजाब पर रोक लगाते हैं, लेकिन अपने धर्म में जो ऊंच नीच है, छूत है ना, जो राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, मुख्यमंत्री को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं करें। लेकिन दूसरे धर्म में जाके ये टांग अड़ाएंगे, इंटरफेयर करेंगे, उसमें जा कर के है ना अपना ये समय वेस्ट करेंगे, दूसरों को उस्काएंगे, जो शांत माहौल रहता है उसको हवा देंगे और देश में है जो कि ये दंगा करवाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि देखिए फलाने लोग दंगा कर रहे हैं। काम इनका रहेगा, साजिश इनका रहेगा और बदनामी दूसरा का होगा। यही है इनका राजनीतिक। बीजेपी हमको लगता है कि प्यूरीफाई मशीन की तरह है। आप कितना भी गंदा कपड़ा लेकर जाइए और प्यूरीफायर में मशीन में डालिए, वो सब धुल जाएगा। जस्ट लाइक इसी तरह का है बीजेपी। कितना भी दंगा, कितना भी एफआईआर हुआ हो, कितना भी केस आपके ऊपर रजिस्टर हुए हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए एक बार, सारा के सारा केस। अगर आप बड़ा क्रिमिनल हैं, ज़्यादा क्राइम किए हुए हैं, आप ज़्यादा दबंग हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए। आपको तुरंत राज्यसभा का जो है ना भेज दिया जाएगा, आपको तुरंत जो सांसद बना दिया जाएगा, आपको तुरंत विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, आपको तुरंत है जो कि एक अच्छा पद मिल जाएगा पार्टी में। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पहले क्राइम करना पड़ेगा। आप क्रिमिनल बनिए, आप क्राइम कीजिए, आप है ना जो कि आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े रहिए, आपका उसमें नाम आएगा, आप दंगा करवाइए। अगर आपका दंगा में नाम आता है तब फिर आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए पूरा जो है ना प्रशासनिक तंत्र है वो आपको पूरा सुरक्षा देगा।
और फिर आप कहीं ना कहीं है जो कि राजनीतिक में सफल हो जाइएगा। यही है राजनीति करने का बीजेपी का जो है प्लान, और इसी तरह से कर रही है। हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा आखिर किस तरह से ये बोल रहे हैं कि मतलब गृह मंत्री होकर कि आप 12वीं पास हो जाइए और इंटर में नाम लिखा। ये कार्टून नहीं है तो क्या दूसरे देश के लोग क्या कहेंगे हमारे देश को? जो ये भाषण जो है सिर्फ उनके लिए नहीं, ये उनका अपमान नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है जी। ये जो प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं इससे दूसरे देश के लोग सवाल खड़ा करेंगे। पहले देखिएगा कि जो है ना 2014 से पहले इस तरह का नहीं होता था कि विदेश के कोई नेता है जो भारत के राजनीति पर इंटरफेयर करे, यहाँ के जो माहौल पर इंटरफेयर। आज देखिए दूसरे देश के लोग ट्वीट कर दे रहे हैं फटाक से कि भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है। आखिर क्यों ट्वीट कर रहे हैं? भारत को नहीं समझ रहे हैं, यहाँ का सम्मान अपमान हो रहा है, यहाँ को जो छवि खराब होती जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर। मैं आपको पहले ही बताया था रोशन जी कि भारत का जो पहले छवि हुआ करती थी आज से बीजेपी के आने से पहले, वो फॉरेन कंट्री में रिस्पेक्टेबल के नज़र से देखा जाता था कि नहीं दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। और आज यहाँ के लोकतंत्र जो है वो सिमट के रह गया है, कभी भगवा के नाम पर, कभी आतंकवादी के नाम पर, कभी आतंकवादी घुसते हैं और बम ब्लास्ट करते हैं तो उस पर जांच नहीं बैठती है। जो यहाँ का रूलिंग पार्टी है वो सपोर्ट करती है आतंकवादियों को जिसमें नाम आता है। तो ये तमाम तरह के जो हरकतें हैं ना पूरा विश्व में इन पर नज़र रखा जा रहा है, और इस वजह से आज भारत के छवि पूरा इंटरनेशनल लेवल पर भी पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, पूरा धूमिल हो चुका है, समझ लीजिए। यही कारण है कि आज इंडिया का जो छवि है वो एकदम नस्ता नाबूद होते हुए दिख रही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो मुद्दा है ना इस पर बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे ना तो आने वाला भविष्य में है जो हम लोगों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है राजनीतिक पार्टियां इसके अधीन हो जाएंगे और इसके अंडर में रहेंगे। इसलिए बाकी अपनी क्या आप लोग क्या सोचते हैं अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।